अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तीस अप्रैल को अवाम बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल की अपील। वोटर स्लिप न रखने वाले शहरी पोलिंग मरकज पर BLO से रफ पैदा करें, कमिश्नर बल्दिया सुमेश कुमार का मशवरा। राय दहिंदों के वोटर स्लिप्स की तनखी या रायदही के काम में मुदाखलत का पुलिस को इख्तियार नहीं, कमिश्नर पुलिस की वजाहत। और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज ओहदेदारों के धावे, शराब की 1800 बोतलें और गुड़म्बे के सैकड़ों पैकेट्स जब्त। और अब तफसील। तेलंगाना की 119 असेंबली और 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए 30 अप्रैल को रायदही होगी। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने अवाम से बेखौफ व ख़तर होकर अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए भनवर लाल ने कहा कि 5 साल में ये मौका अवाम को मिला है और उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने हक़ रायदही को इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने एक वोट का इस्तेमाल करने की अवाम से अपील की। उन्होंने बताया कि राय दहिंदों की सहूलत के लिए पोलिंग मराकिज़ पर खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शहरी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 अज़ला के 30,512 पोलिंग मराकिज़ पर 2,82,00,000 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे। राय दहिंदों के लिए पानी, शामियाने, बैतुल खला और माजूर अफराद के लिए रैम्प्स भी मौजूद होंगे। हमारे जो तेलंगाना भाई बहन जो हैं 2,82,00,000 वोटर्स, हमारे तेलंगाना के जो भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कल सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक आप अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर के कभी भी अपना मतदान दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। और ये जो चुनाव है ये हर 5 साल के बाद में आता है और इस चुनाव के द्वारा आपको किस तरह का MLA चाहिए, आपको किस तरह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, उसको आप इलेक्ट करते हैं और वही आगे जा करके और आपके ऊपर पूरा प्रशासन चलाते हैं, आपके ऊपर गवर्नमेंट चलाते हैं। तो आपको कैसा गवर्नमेंट मिलेगा ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। यदि आपने सोच समझ करके अच्छे उम्मीदवार को, अच्छे कैंडिडेट को आपने इलेक्ट किया तो आपकी गवर्नमेंट सही होगी। 30 अप्रैल के दिन हर शहरी को चाहिए कि वो वोटिंग में हिस्सा ले और अपने इस दस्तूरी हक़ को किसी कीमत पर ज़ाय होने न दे। पेश है इस सिलसिले में 4TV का पैगाम नाजरीन के नाम। वोट जमहूरियत में आम शहरी का ऐसा औजार होता है जिसका इस्तेमाल वो 5 साल में एक बार करता है। इस औजार का इस्तेमाल उसका दस्तूरी हक़ है। जो कौम इस हक़ का सही इस्तेमाल नहीं करती वो अपने दीगर हुकूक़ से महरूम हो सकती है। यूँ कहें तो बेजा न होगा कि वोट हुकूक़ की कुंजी है। अगर शहरी कुछ देर के आराम के लिए अपने इस हक़ को ज़ाय कर दे तो 5 साल तक उसको इस कोताही का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर अपनी कोताही से नाअहल उम्मीदवार मुंतखब हो जाए तो इसका सेहरा हमारे ही सर होगा। इसलिए मिल्लत का हर फ़र्द 30 अप्रैल को आइंदा 5 सालों का अहम तरीन दिन समझे और इस बात को यकीनी बनाए कि मिल्लत के हर फ़र्द का एक वोट इस्तेमाल हो। इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि 100% रायदही को यकीनी बनाए और शहरियों को इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की इस कोशिश को कामयाब करने में मदद करना चाहिए।
हमारे वोट फैसला साजी का काम अंजाम दें तो कौम व मिल्लत के दुश्मनों, इत्तेहाद को पारा पारा करने का इरादा रखने वालों और फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोलने वालों को करारा जवाब मिल सकता है। हर शहरी कम से कम एक दिन के लिए अपने आप को सिपाही बना ले। न सिर्फ वो खुद अपने वोट का इस्तेमाल करे, बल्कि अपने घर के हर फर्द, पड़ोसी और दोस्त अहबाब में हर शख्स को वोट की अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए उनको वोट देने की तरगीब दे। याद रखिए, ये इनफरादी मसला नहीं बल्कि इज्तिमाई मिल्ली मसला है। अपने ज़ाती या शख्सी इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर इंतशार पसंदों के रिझाने का शिकार हो जाएं और वोटिंग में हिस्सा न लें तो इसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ कौम और मिल्लत का होगा। 4 TV अपने तमाम नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता है कि वो 30 अप्रैल को अपने कामों की तरजीहात का तयन करते हुए पहले नंबर पर वोटिंग को रखें और जितना जल्द मुमकिन हो सके अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर लें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। GHMC कमिश्नर सुमेश कुमार ने भी आवाम से अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करते हुए राय दही के अमल को मिसाली बनाने की अपील की है। 4 TV से बात करते हुए सुमेश कुमार ने कहा कि शहर की 15 असेंबली और 2 लोकसभा नशिस्तों के लिए 3,386 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। 84,000 अमले को रायदही के अमल के लिए तैनात किया गया है। GHMC कमिश्नर ने सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट से सुबह 6 बजे पोलिंग मराकज़ पहुँच जाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि 6 से 6:30 बजे तक एजेंट्स के सामने EVM के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तमसीली मुज़ाहरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राय दहिंदों को अपने साथ कोई एक शिनाख्ती कार्ड रखना ज़रूरी होगा। अगर किसी के पास वोटर स्लिप नहीं है तो वो पोलिंग मरकज़ पर BLO से रब्त पैदा कर सकते हैं। आज हैदराबाद में सारे इलेक्शन के जो इंतजामात हैं वो अच्छे ढंग से कर दिए गए हैं। हैदराबाद में पूरी तरह से 3,386 पोलिंग स्टेशन में 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शन होगा, जिसमें 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और 2 हमारे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसके लिए 24,000 से ज़्यादा हमारे जो स्टाफ हैं वो पोलिंग स्टेशंस को जाएंगे। साथ ही साथ इनके लिए हमने और भी जो इंतजामात करने हैं, EVMs हैं, रिजर्व EVM हैं, ये सब हमने भेज दिया है और वो लोग लेके जा रहे हैं। आज हमारे जितने भी साथी हैं वो पोलिंग स्टेशन में रात में रुकेंगे, वहाँ सारी तैयारियां करेंगे। सुबह में उनका काम 5:30 बजे शुरू हो जाएगा। वो लोग पहले मॉक पोल करेंगे, जिसके लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने एजेंट को जरूर भेजें और वो एजेंट 6 बजे के पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। 6 से लेके 6:30 पौने 7 तक ये मॉक पोल होगा और उसके बाद 7 बजे शार्प हमारे वोटिंग कंपार्टमेंट खुल जाएंगे और जो भी वहाँ पे हैं उनको वोट देने का मौका दिया जाएगा। हमने सभी को इंतजामात किया था कि उनके पोलिंग जो वोटिंग स्लिप्स हैं, फोटो वोटिंग स्लिप्स, उनको घर घर भेजने का कोशिश किया हम लोगों ने। अगर किसी को ना मिले तो हताश न हो, वो जरूर पता करें कि क्यों क्या हुआ, और अगर उनके वोटिंग में नाम है तो वहाँ पे हमारे जो BLO बैठे हुए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो हेल्प डेस्क पे बैठे हैं, उनसे मिलके बात करें और अपना नाम वहाँ ढूंढ लें। अगर हो सके तो आपसे हमारा ये गुजारिश है कि आप एक नंबर नोट कर लें, 9177999876। यहाँ पे एक SMS भेजें KYP मतलब नो योर पोल, और उसके आगे एक स्पेस दें और अपना EPIC कार्ड दें। वो भेजते ही आपको आपके पूरे डिटेल्स मतलब पोलिंग स्टेशन और आपका वोटर सीरियल नंबर सब आ जाएगा और आप कल आराम से जाएं और आप वोट डालें। एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना न भूलिए, ये बहुत जरूरी है। और आज हम हैदराबाद शहर में एक नया रिकॉर्ड बनाए कि हमने 53% से लेके 75% अपना वोटिंग किया है। इस चीज को ध्यान में रखें और पूरे दुनिया को दिखाएं कि हैदराबाद किसी से पीछे नहीं है। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि आप जरूर वोट डालें। रायदही के दौरान वोट का इस्तेमाल कैसे करें, इस सिलसिले में इलेक्टोरल ऑफिसर ने
तमसीली मुजाहरा करते हुए राय दहिंदों को ज़रूरी मालूमात से आगाह किया है। पहली बार वोट डालने वालों की बड़ी तादाद को जहन में रखते हुए भंवर लाल ने वोट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। లోక్సభ ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, రెండోది అసెంబ్లీ ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఈ బటన్ ప్రెస్ గ్రీన్ లైట్ వెలగాలి తప్పనిసరిగా, అది మొట్టమొదటి లైట్ రాలేదు. कल तेलंगाना एरिया में 17 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज और 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए चुनाव हो रहा है. उसके लिए मतदान सुबह 7 बजे से चालू होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा. पूरे 10 जिलों में 30,512 पोलिंग स्टेशंस है और करीबन 2,82,00,000 वोटर्स कल वोट डालेंगे. सभी वोटर्स के लिए सभी पोलिंग स्टेशंस पर, जैसे अभी काफ़ी गर्मी पड़ रही है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर शामियाना लगाना या शेड लगाना या वरांडा वगैरह की व्यवस्था करना, पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था करना और वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी हर पोलिंग स्टेशन पे प्रोवाइड करना. इसी तरह से वहाँ पर पावर सप्लाई भी बराबर रहना और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड जो आएंगे बंधु लोग, उनके लिए रैंप फैसिलिटी भी हर पोलिंग स्टेशन पे प्रोवाइड की जा रही है. इसके अलावा यदि किसी को ज़रूरत है कि वोट कैसे डालना है, किस तरह से डालना है, उसके लिए भी वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो पूरा उनको समझाएगा कि इस तरह से वोट डालना है. जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि जो मशीन होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट, इसका नाम है कंट्रोल यूनिट और या इसको बोलते हैं सीयू. और जो दूसरी होती है वो है बैलेट यूनिट, इसको बोलते हैं बीयू. तो ये दो मशीन हर पोलिंग स्टेशन पे होगी. 2 कंपार्टमेंट होंगे, एक कंपार्टमेंट लोकसभा के लिए और दूसरा कंपार्टमेंट विधानसभा के लिए होगा, असेंबली के होगा. तो जैसे ये बैलेट, ये कंट्रोल यूनिट है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास में रहेगी. तो वो वोट डालने के लिए इस बटन को दबाएगा. इस बटन को दबाया तो वहाँ पर ये हरे रंग का बल्ब जलेगा. तो हरे रंग का बल्ब जब जलता है तो इसका मतलब है कि ये बैलेट यूनिट है, ये वोट डालने के लिए तैयार है, इसमें आप वोट डाल सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो होगा आपका चुनाव, ये जिसको बोलते हैं कि बैलेट पेपर, तो ऐसे चिपका हुआ होगा. तो उस बैलेट के पेपर के ऊपर नाम और उनके निशान जो सिंबल है वो होंगे. तो जैसे आपको इस कैंडिडेट को वोट देना है तो यहाँ पर जो ब्लू रंग का जो है ये बटन, इस बटन को जोर से दबाना है. ऐसे दबाओगे तो रेड लाइट चलेगी और बीप का साउंड आएगा. तो इसका मतलब आपका वोट गिर गया. तो ये एक बार आपने वोट डाल दिया, उसके बाद में आप जाएंगे दूसरी मशीन पे. दूसरी मशीन पे इस तरह का अलग कलर का बैलेट पेपर रहेगा. तो उसके लिए भी ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इस कंट्रोल यूनिट के इस बटन को दबाएगा तो वहाँ पर फिर ग्रीन लाइट होगी. ये ग्रीन लाइट होगी. अब ये मशीन भी तैयार है, आप वोट डाल सकते हैं. तो इस मशीन पे जो है ये चुनाव वगैरह के जो चिन्ह वगैरह है उनको देख करके, और जैसे आपको इस व्यक्ति को वोट डालना है तो यहाँ पर आप ये ब्लू बटन है उसको दबाओ, फिर से पूरा दबाओ. पूरा दबाओगे तो ये देखो लाल बल्ब जला और बीप का साउंड आया, इसका मतलब आपका वोट गिर गया. तो आपके दोनों वोट खत्म हो गए, अब आप बाहर जा सकते. ऐसे आपने दबा दिया थोड़ा, बस इतने दबा दिया. तो दबा नहीं, हल्का सा दबाने से दबा नहीं वो, तो इसको जोर से दबाना है और दबा के रखना है उसको. ये दबा के ऐसे रखा, अब आ गया ना बीप साउंड, तो उसको दबा करके रखना है.
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने 4TV के नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे पुलिस स्टेशन जहाँ पर अक्सरियती फ़िरक़ा और अक़लियती फ़िरक़े की मिली जुली आबादी है, जैसे शालीबंडा, चंद्रायन गुट्टा, मादन्ना पेट, सईदाबाद, इन इलाक़ों में 30 अप्रैल को पुलिस का मौसर इंतज़ाम रहेगा। दूसरी रियासतों से भी जमीयत को तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जुमला 37 कंपनियां मुतय्यन की गई हैं ताकि पोलिंग के दिन कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी से खौफ ना खाएं और आज़ादाना तौर पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो वोटर्स के वोटर स्लिप्स की तनक़ी या जांच पड़ताल करें। अगर कोई शिकायत करता है तो ऐसे वोटर्स की ही तनक़ी की जाती है, वरना पुलिस को रायदही में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप किस तरह के बंदोबस्त किए हैं इस इलेक्शन के लिए? देखिए, ऐसा है कि इस इलेक्शन के लिए हमने 3-4 तरह से बंदोबस्त किया है। एक तो सबसे पहले पोलिंग स्टेशन के ऊपर बंदोबस्त, वहाँ पे क्यू मेंटेनेंस करने के लिए हम लोगों ने NSS के वॉलंटियर्स के लिए बोला है। उसके बाद में पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग लोकेशन के अंदर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, बाहर से कोई आके वहाँ परेशान ना करे, उसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को दिया गया है, जो कि मिनिमम 2 एक होमगार्ड, एक कांस्टेबल या उससे ज़्यादा का बंदोबस्त है। जहाँ जहाँ क्रिटिकल और हाइपर क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पर पूरे पोलिंग स्टेशन के अंदर हम लोगों ने CAPF के जवानों को लगाया है, मतलब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को लगाया है। और खासकर सेंसिटिव लोकेलिटीज़ के अंदर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पिकेट्स भी लगाई हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उसी तरह से हमारे मोबाइल पार्टीज़, पुलिस स्टेशन की जितनी मोबाइल्स हैं, एक्स्ट्रा मोबाइल्स जो हमने कुछ हायर की गई हैं, वो सब मिलकर के कॉन्स्टेंटली पेट्रोल करती रहेंगी, जिससे कि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहीं ना आए। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन के तहत हैदराबाद में अब कौन से एरिया क्रिटिकल माने जाते हैं? देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर थोड़े थोड़े एरिया हैं जो कि क्रिटिकल माने जाते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली ये एरिया क्रिटिकल है, वो एरिया क्रिटिकल है, वो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमने 197 पोलिंग लोकेशंस को हाइपर क्रिटिकल किया है और 304 पोलिंग लोकेशंस को क्रिटिकल लोकेशन माना है। सर, हैदराबाद में हमेशा से एक पब्लिक और पुलिस में एक झगड़ा रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स उनके वोटर लिस्ट जो है चेक करते हैं, तो आपने क्या परमिशन दिया है, तो जो अथॉरिटी दी है ऑफिसर्स, लोकल ऑफिसर्स को, कि वो वोटर की स्लिप चेक करें? देखिए, ऐसा है, कई बार एलिगेशन ये लगाया जाता है कि बहुत से लोग जो कि वोटर नहीं हैं उस एरिया के, वो दूसरे एरिया में जाकर के वोट करते हैं, और अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है तो उसको कंप्लेंट को चेक करना हमारे ऑफिसर्स को बनता है और उसी वजह से चेक करते हैं। बाकी हम वोटर है या नहीं है उसकी बात नहीं है, कंप्लेंट्स की बेसिकली बात है। सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर यहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स तक ये चाह रहे हैं कि इस बार 2014 के इलेक्शन में परसेंटेज बढ़े, तो डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा परसेंटेज बढ़ाने में? देखिए, डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा रोल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी को किसी बात का डर ना हो और सब लोग अपना अपना वोट अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने टाइम से जाके दे पाए। स्पेशली अनुराग सर की जानिब से हैदराबाद के सिटीजन्स को क्या मैसेज रहेगा, वोट किस तरह से करें? बिल्कुल डरे नहीं, किसी तरीके से भी, किसी के भी दबाव में ना आए, किसी के प्रलोभन में ना आए और किसी तरह के पैसे के लालच में ना आए। अपना डर छोड़ करके बिल्कुल निर्भय तरीके से होकर जहां आपका पोलिंग स्टेशन है, आराम से जाके वोट कीजिए। आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पूरा सिटी पुलिस आपके साथ में है। हैदराबाद के कोतवाल अनुराग शर्मा साहब का वोट कहां पर है और वो कहां डालेंगे? वो खैरताबाद में है और मैं वहीं डालूंगा। थैंक यू सर। तेलुगु देशम ने इलेक्शन कमीशन पर उनकी नुमाइंदगियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। साक्षी अखबार और साक्षी चैनल से YSR की तस्वीर हटाने से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए TDP लीडर M वेंकटेश्वर राव ने कहा कि उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से जितनी भी शिकायतें की हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तेलुगु देशम लीडर का कहना था कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वेंकटेश्वर राव ने अल्लागड्डा के इंतखाब से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि इस फ़ैसले पर नज़र सानी की जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में वजाहत भी करनी चाहिए।
महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर धावे करते हुए शराब के गैर क़ानूनी अड्डों से 1800 शराब की बोतलें, गुड़म्बे के सैकड़ों पैकेट्स और दीगर सामान जब्त कर लिया। महकमे के अहदेदार फारूकी ने बताया कि इंतखाबात के पेश नज़र शराब की दुकानात बंद रखने के अहकाम दिए गए, लेकिन अहदेदारों को शिकायतें मौसूल हुई कि कई मकामात पर ख़रीद व फ़रोख्त जारी है। इन शिकायतों की वसूली के बाद ये धावे किए गए। उन्होंने कहा कि देवी नगर जुमेरात बाज़ार से करीब 1000 बोतलें जब्त की गई हैं और इस सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया है। हल्का असम्बली कारवान के कांग्रेसी उम्मीदवार को पुलिस ने रकम तकसीम करने के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया है। रूप सिंह ने बताया कि वो अपने बीमार कारकुन की इयादत के लिए उसके मकान गए थे, लेकिन बीजेपी कारकुनों ने रकम की तकसीम का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस को तलब कर लिया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तीस अप्रैल को अवाम बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल की अपील। वोटर स्लिप न रखने वाले शहरी पोलिंग वर्कर्स पर BLO से रफ पैदा करें, कमिश्नर बल्दिया सुमेश कुमार का मशवरा। राय दहिंदों के वोटर स्लिप्स की तनखी या रायदही के काम में मुदाखलत का पुलिस को इख्तियार नहीं, कमिश्नर पुलिस की वजाहत। और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एक्साइज ओहदेदारों के धावे, शराब की 1800 बोतलें और गुड़म्बे के सैकड़ों पैकेट्स जब्त। खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। याद रखें 30 अप्रैल हम सबको वोट देना है। फ़ी अमानिल्लाह।